तो आ गया मैं आप लोग के लिए एक नई वीडियो लेके। कौन लाया है? एक्सपीरियंस चैनल लेके आप लोग की नई वीडियो लेके। हाँ, तो मैं आप लोग के देरी से माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मुझे बीच में कुछ काम पड़ गया था। अभी फ़िलहाल मेरा वो ये काम चल रहा है तो मैंने टाइम निकाल कर आप लोग को वीडियो बनाया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 सर्कुलेशन हमने जूलॉजी का स्टार्ट कर दिया था। जूलॉजी के न्यू कोर्स का BZ/CT 135 जो कोर्स कोड है आपका उसका हमने स्टार्ट कर दिया था। तो उसी की सेकंड वीडियो आपकी मूव होगी। तो सर्कुलेशन की फर्स्ट वीडियो हमारी आ चुकी थी, सेकंड वीडियो आपको मिल जाएगी जल्द से जल्द जितनी मिल जाएगी आपको। तो हमने कहाँ तक पढ़ा था लास्ट वीडियो में? हमने प्लाज्मा और सीरम के बारे में पढ़ लिया था कि प्लाज्मा क्या होता है, सीरम क्या होता है, दोनों डिफरेंस क्या होता है, हमने वो पढ़ लिया था। चलो आज देखते हैं इसके आगे की चीज़ें। Concentration of water, minerals, iron, plasma protein and glucose are maintained in glucose. ओके, अब इसको प्लाज्मा प्रोटीन होता क्या है? यहाँ पर लिख दिया मैंने कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, मिनरल्स, आयरन, प्लाज्मा प्रोटीन, ग्लूकोज। इससे भी मेंटेन होता है, मेंटेन इन ग्लूकोज। ये मैंने गलत लिख दिया मैंने, ये मेंटेन होता है आपका प्लाज्मा के अंदर। अब प्लाज्मा प्रोटीन होता क्या है? हमारा मेन टॉपिक है कि प्लाज्मा प्रोटीन, जो नाम मैंने यहाँ पर दिया है प्लाज्मा प्रोटीन, ये होता क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर 3 डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन आते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रोंजन। एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रोंजन। अब ये कई परसेंटेज, कितना परसेंट होते हैं? मीन्स जो आपका एल्ब्यूमिन है वो 4% होता है, ग्लोबुलिन जो है वो 2.7%। देखो हाँ, जो प्लाज्मा होता है ना वो 7% होता है। इसे कहा जाए तो प्लाज्मा प्रोटीन होता है वो तो सिर्फ 7% होता है। तो ये जो 7% है ये आपके डिवाइड हो गए हैं। कैसे? एल्बुमिन 4% होता है, ग्लोबुलिन 2.3% होता है और फिब्रोंजन 0.7% होता है। दोनों सबका सम करोगे तो आपका 7% आ जाएगा, जो कि प्लाज्मा प्रोटीन का परसेंटेज होती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये वाला है कि सीरम एल्बुलिन एंड फिब्रोंजन आर प्रोड्यूस इन लीवर। द सीरम ग्लोबुलिन इज derived फ्रॉम द रेक्टिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम ऑफ बॉडी। यहाँ पे कह रहे हो सीरम में आपका एल्बुमिन होता है और फिब्रोंजन होता है ना, वो लीवर प्रोड्यूस करता है। मीन्स सीरम का एल्बुमिन और फिब्रोंजन को प्रोड्यूस करने का लीवर करता है, मगर जो ग्लोबुलिन होता है ना वो रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम जो होता है हमारी बॉडी का, कौन सा? रेटिकुलर एंडोथेलियम सिस्टम जो होता है बॉडी का, उसकी हेल्प से ड्राइव होता है। समझ में आया आप लोग के? 2-3 प्रोटीन तो प्रेजेंट होंगे, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रोंजन। इसमें कह रहा है सीरम में जो आपका एल्बुमिन फिब्रोंजन होता है वो लीवर सेल आपके इसको बना के देती है, जबकि जो आपका ग्लोबुलिन होता है सीरम के अंदर उसको कौन बनाता है? इसको रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम बनाता है। हमारी बॉडी की, जो बॉडी की रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम होता है ना वो उसको वो बनाता है। ओके, अब इसका फंक्शन क्या होता है जरा हम इस पे गौर करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। जो आपका टॉपिक फिब्रोंजन है ना, ये फर्दर टॉपिक आपका ये प्लेटलेट्स में लाता है, क्लॉटिंग में भी बहुत हेल्प करेगा। इससे आगे मैंने जाके वीडियो मतलब नोट्स मैंने बनाए हैं। इसमें क्लोटिंग का भी टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको पता चलेगा कि कैसे 14 डिफरेंट टाइप्स के क्लोटिंग फैक्टर मिलके हमारे ब्लड क्लोट करने में हेल्प करते हैं, और कैसे हम ब्लड क्लोटिंग को रोक सकते हैं, क्या प्रॉब्लम होते हैं, क्या डिसीज़ होते हैं, सबके बारे में आपको उसमें पता चल जाएगा। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारे। एक काम करते हैं, पहले हम जानते हैं कि फंक्शंस होते क्या हैं। तो आपके एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रोंजन होते हैं, ये प्रोटीन जो होता है प्लाज्मा प्रोटीन के, इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। जबकि एल्बुमिन है ना वो हमारी बॉडी का ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है। जितने बॉडी हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होते हैं ना उसको मेंटेन करने का काम करता है एल्बुमिन। एंड सेकंड, जो ब्लड वॉल्यूम होता है कि ब्लड में कितना वॉल्यूम हमारे बॉडी में रहना चाहिए। कहते हैं ना कि आपको ब्लड को कह देंगे हम हिंदी में खून, रक्त, वॉल्यूम, दबाव, घन, जो भी कह सकते हो आप हिंदी में, क्योंकि हिंदी मीडियम मैंने पढ़ी नहीं है, मुझे इंग्लिश मीडियम मैंने पढ़ी थी तो मुझे इंग्लिश मीडियम में ही सबको पता है। तो एल्बुमिन का काम करता है आपके ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, रेगुलेट करता है ब्लड वॉल्यूम को, और ये एक्ट एज ए कैरियर करता है। मीन्स इसका मेन पॉइंट क्या है, ये कैरियर की तरह बिहेव करता है। कैरियर क्या होता है देखिए, अभी कैरियर क्या होता है। मान लीजिए कि आप लोगों को कहाँ जाना है, आपको जाना है रेलवे स्टेशन जाना है। आपने घर से निकले,
आपके पास सामान नहीं लगेज, आपको कहाँ है, रेलवे स्टेशन जाना है, तो आप कुछ सामान तो लोगे ना जिसकी हेल्प से आप अपने घर से रेलवे स्टेशन जा सको। तो सिंपल से तब ऑटो बुक करोगे, ऑटो लेके आओगे जो कि आपको रेलवे स्टेशन लेके जाएगा। मीन्स ऑटो आपको कैरी करेगा, आपके और आपको सामानों कैरी करेगा और उसको लेके जाएगा आपको रेलवे स्टेशन। सेम काम होता है एल्बुमिन का। एल्बुमिन सब्सटेंस को कैरी करता है और उसको वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे लेके जाता है, कैरियर मतलब अपने साथ वो लेके जाता है। अब इसमें क्या है, क्या मतलब कौन सा सामान लेके आता है इसकी भी बात हम आगे करेंगे, मैंने सब कुछ नोट्स में डाल रखा है। हमारा सेकंड पॉइंट क्या है, ग्लोबुलिन। अब ग्लोबुलिन क्या है, रिलेटेड टू इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस, मतलब जो हमारी बॉडी में जितने भी इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं, मीन्स इम्यून से रिलेटेड जितने भी रिएक्शंस हमारी बॉडी के होते हैं उससे रिलेटेड ग्लोबुलिन है। सेकंड पॉइंट, ये भी एक्ट एज ए कैरियर फॉर सर्टेन मॉलिक्यूल्स, ये कुछ एक मॉलिक्यूल के लिए कैरियर की तरह बिहेव भी करता है। हमारा एल्बुमिन तो इसमें कैरियर है, ठीक है, मगर जो ग्लोबुलिन है वो कुछ एक मॉलिक्यूल के लिए कैरियर की तरह बिहेव करता है। अब फिब्रोंजन, अभी फिब्रोंजन को हम प्रोथ्रोम्बिन भी कहते हैं। क्या, फिब्रोंजन या फिर प्रोथ्रोम्बिन दोनों सेम ही नाम है। ये काम करता है फिब्रोंजन प्रोथ्रोम्बिन है ना, इसका सबसे मेन काम क्या है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना, मतलब पार्टिसिपेट इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, फिब्रोंजन का और प्रोथ्रोम्बिन का, दोनों दोनों ब्लड साथ मिलकर ही ब्लड क्लॉटिंग करवाते हैं। ब्लड क्लॉटिंग करने के लिए हमें क्लॉटिंग फैक्टर चाहिए होता है, और हमारी बॉडी में 14 डिफरेंट टाइप से क्लॉटिंग फैक्टर है जो कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हमारा आता है फॉर्म्ड एलिमेंट। हमारी बॉडी में फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी होता है, क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा, ये चारों हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ लिख भी रखा था मैंने पिछले स्लाइड में, देखिए इधर, इसमें नहीं है तो कोई नहीं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा का टॉपिक इसमें फर्दर मूव करेगा। पहले हम बात करते हैं आरबीसी की। जो आरबीसी है ना, उसका दूसरा नाम होता है इरेथ्रोसाइट। इरेथ्रोसाइट, उसमें इरेथ्रो वर्ड है ना, वो यूज़ करा गया रेड के लिए, जो रेड कलर के लिए यूज़ करा है इरेथ्रो, और साइट मतलब सेल में रेड कलर वाली सेल, इरेथ्रोसाइट है। फिर आरबीसी, रेड ब्लड सेल। मैं आपको बता देता है जो आरबीसी होता है उसका रेड कलर क्यों होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस के कारण ही आरबीसी का रेड कलर होता है। डब्ल्यूबीसी का वाइट कलर होता है, क्यों, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता। जिसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा उसका कलर रेड होगा, जिसमें प्रेजेंट नहीं होगा उसका कलर आपका वाइट हो जाएगा। हमें बेसिकली पढ़ना है कि इन सब के बारे में, आरबीसी डब्ल्यूबीसी हो, ये कितने हमारे बॉडी के, तो इनका अमाउंट कितना होता है हमारी बॉडी में, पहले से हमारे प्रेजेंट मतलब पढ़ना है। सेकंड, इसमें कितने दिन लाइफ स्पैन होता है, मतलब बनते कहाँ पे है, ये मरते किधर हैं, क्या काम होता है, कोई डिसीज से रिलेटेड होती है नहीं होती, सॉरी, हमें ये चीज़ पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हमारा इरेथ्रोसाइट से। अब जो इरेथ्रोसाइट है ना, उसकी लाइफ स्पैन जो होती है 120 डेज की होती है, मतलब 120 दिन की लाइफ स्पैन होती है। अब लाइफ स्पैन क्या होता है, जीवन प्रत्याशा, कि कोई भी व्यक्ति कितना जीवन जिएगा उसकी प्रत्याशा है, फिर उसका परसेंटेज या फिर कहा जाए तो उसका प्रोबेबिलिटी टाइप कुछ कर सकते हैं आप, उसका जीवन प्रत्याशा कि व्यक्ति कितना दिन जिएगा, कि सभी व्यक्ति का हमने अप्रोक्स में निकाल रखा है। यदि उसकी जो आरबीसी होता है ना, उसका भी 120 डेज लाइफ स्पैन होता है, कि हाँ 120 डेज आरबीसी आपके चलते हैं, फिर कहते हैं कि एबल रहते हैं, उस पर एबिलिटी होती है काम करने की। अब कितने परसेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, 5 से 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब, मतलब हर मिलीमीटर क्यूब में 5 to 5 मिलियन प्रेजेंट होते हैं हमारे। और आरबीसी मोस्ट ऑफ द मेमोलर बाइकोन की, बिल्कुल, जो आरबीसी की शेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीसी की शेप से हमारे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि हमारा सिकल सेल एनीमिया जो होता है ना, उसमें होता है, क्या होता है बताता हूँ आप लोगों को मैं। जो आरबीसी की जनरली शेप होती है बाइकोनकेव शेप होती है। अब बाइकोनकेव शेप आप लोग मतलब उसमें दोनों तरफ से कॉनकेव उसका होता है, अच्छे होते हैं शेप उसकी। इसके आप अपने गूगल पे टाइप करके देख सकते हो। मैं गूगल मैंने डायग्राम इसमें अटैच नहीं कर रखा है, तो आप लोग यदि आपको बाइकोनकेव शेप क्लियर नहीं है तो आप
गूगल पर टाइप कीजिए आरबीसी बाइकॉनकेव शेप, तो आपको उसकी वीडियोज नहीं फोटोज निकल के आपकी आ जाएगी। अब एक डिसीज़ होती है शेप्स के कारण, उसका नाम होता है सिकल सेल एनीमिया। मैंने नोट्स में से इंक्लूड नहीं किया था, आप लोग को ध्यान से सुन लीजिए इसको। एक होती है सिकल सेल एनीमिया। इसमें क्या होता है, जनरली इस केस में दिखाया जाता है जो आरबीसी के शेप होते हैं ना, बाइकॉनकेव से डंबल शेप बन जाती है। जैसे हमारे डंबल होते हैं ना कि दोनों तरफ वेट होता है, बीच में डंडी पतली सी होती है, वैसे ही कुछ हमारे इसका शेप आता है। सिंगल सेल एनीमिया में आरबीसी का शेप जो होता है ना, वो हमारे बाइकॉनकेव से डंबल शेप आता है, जिसके कारण क्या सर्फेस एरिया उसका घट जाता है और ऑक्सीजन जितना सैचुरेट वो नहीं कर पाता। ठीक है, तो मोटा मोटी आपको बता दिया मैंने कि सिकल सेल एनीमिया क्या होता है। आपका आरबीसी का जो शेप से रिलेटेड डिसीज़ है वो, और ये में शेप चेंजिंग कारण होता है। इसमें शेप कैसे चेंज हो जाती है, बाइकॉनकेव से डंबल शेप की शेप चेंज हो जाती है। अब बाकी स्टडी के लिए वीडियो में बने रहिए आप, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको आगे आने वाली वीडियो सब मिल जाए, नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जल्द से जल्द, जिससे अपने टाइम से हम कोर्स पूरा कर सके, अपनी पढ़ाई को बूस्ट कर सके, और कोई भी डाउट हो तो अपने भाई से पूछ सके। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि मैच्योर आरबीसी डू नॉट हैव न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब तक आरबीसी मैच्योर नहीं होता, मतलब इमेच्योर होता है, तो उस पर न्यूक्लियस होता है और उस पर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। पर तो काम होता क्या है, सिंपल सी बातें, सिंपल बातें बताया जाऊँ तो न्यूक्लियस जो है ना, सभी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, कंट्रोल करता है। यदि एग्जांपल आपको डिटो लैब से लिया जाए, जैसे कि हम लोग बात करते हैं, जब छोटे बच्चे होते हैं तो हमारे सब एक्शंस पे हमारे पेरेंट्स से कंट्रोल होता है। क्या बच्चे क्या काम कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या खा रहा है, सब कुछ हमारे पेरेंट्स से कंट्रोल होता है। मगर जैसे बड़े हो जाते हैं तो पेरेंट्स क्या करते हैं, कुछ हमें छूट देते हैं, रिलैक्सेशन देते हैं, हमारे कुछ वर्क पे इग्नोर करते हैं, हमसे वो इतना क्वेश्चन पुटअप्स नहीं करते। तो सेम काम हमारा आरबीसी का भी होता है। जब तक वो इमेच्योर होता है तो उसमें आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है गाइड करने के लिए। जैसे मैच्योर हो जाता है तो उसमें धीरे धीरे न्यूक्लियस मतलब चला जाता है, उसमें न्यूक्लियस आपका डिसेबल हो जाता है। ओके, तो क्वेश्चन भी आपको पूछ सकते थे एमसीक्यू जो आपके आते हैं न्यूक्लियर पेपर में। जब आप कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बताओ कि आरबीसी में न्यूक्लियस कब प्रेजेंट नहीं होता, मैच्योर में, इमेच्योर में। वो बहुत से दो डिफरेंट आपके स्टेजेस और दे देगा उसमें, तो आपका आंसर आएगा इमेच्योर स्टेजेस में आपका आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता और सेल साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होता। ओके, अब आरबीसी का फॉर्मेशन होता कहाँ पे, ये मुझे देख लिया जाए। सॉरी, अब आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है देखते हैं जरा हम। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इरेथ्रोपोइसिस। अब इरेथ्रोपोइसिस कैसे नाम में लिख रखा है, इरेथ्रोपोइसिस। इरेथ्रो मतलब आरबीसी, पोइसी मतलब फॉर्मेशन, तो इरेथ्रोपोइसिस मतलब आरबीसी का फॉर्मेशन, इसको इरेथ्रोपोइसिस। अब देखिए क्या होता है, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर ले जाता है आपका, आप एक किराए घर पे रह रहे हो, सिंपल सी बात है ना, आपका किराए घर है, आपका अपना घर है, आप अपने घर में रह रहे हो, आपने क्या करा, आपने सोचा कि घर का मैं रेनोवेशन कराता हूँ, मैंने घर का पूरा इंटीरियर एक्सटीरियर सब चेंज करते हैं, तो क्या करोगे, अपने घर को छोड़ के किसी और के घर में जाओगे रहने के लिए, सिंपल सी बात है ना। तो घर आपका तैयार नहीं है, आपका घर बन के तैयार नहीं है, तो किसी और घर में रहने जाओगे, आपने किसी और घर रेंट पे लिया, अब रहेगा, अब उसके घर में कुछ काम होने लगा, उसने कहा भाई खाली कर दो, तो क्या करोगे, किसी और घर में जाओगे, मतलब आपका जब तक काम नहीं होता तब क्या करोगे, घर चेंजिंग करते रहोगे। वैसे सेम काम करता है हमारा आरबीसी, जब उसका काम नहीं होता ना, उसका घर रेडी नहीं हो जाता, तब तक वो जगह दूसरे से मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते रहता है अपने सर्वाइवल के लिए, अपना घर ढूंढने के लिए, रहने के लिए। कैसे, देखिए जब हमारा आरबीसी एम्ब्रियो स्टेज में होता है ना, जब क्या होता है, जब हमारा आरबीसी एम्ब्रियो स्टेज में होता है, यहाँ पे इन एम्ब्रियो स्टेज में होता है, तो पहले वो योग सेक में रहता है, उसके बाद जब उसका दूसरा बन जाता है अच्छा खासा, थोड़ा यहाँ पे नहीं हो पाता तो गुजारा दूसरी जगह जाता है, तो योग सेक से जाता है लीवर के पास, फिर आता है वो स्प्लीन के पास जाता है, और बर्थ के बाद क्या आता है, वो रेड बोन मैरो में आता है। मीन्स हमारा आरबीसी का फॉर्मेशन कौन करता है, रेड बोन मैरो है, जो कि हमारे आरबीसी का फॉर्मेशन करता है। मगर जब हमारा बच्चा एम्ब्रियो स्टेज में होता है तो पहले उसका योगसेक करता है, फिर लीवर, फिर स्प्लीन, और जब बर्थ हो जाता है तो जो मूव करके आरबीसी आपका रेड बोन मैरो में ही आ जाता है, तो रेड बोन मैरो में आपके आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, अब बात करें कि आरबीसी का रॉ मटेरियल क्या है, कि आरबीसी में कौन कौन से कंपोनेंट परसेंट है, वो जरा बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है और आयरन होता है। क्या क्या होता है, एक ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है और आयरन होता है, जो कि प्रेजेंट होता है आपकी आरबीसी के अंदर।
सॉरी, आज थोड़ा काम ज़्यादा कर लिया, थोड़ा नींद से आ रही, देख रहे हैं आपके ना 9:30 बज चुके रात को मैंने जनरली वीडियो बनाता हूँ मैं। सुबह से काम करता तो कॉलेज जाना होता है, बाकी भी काम करने होते हैं यार, जिनकी अच्छी खासी है। सेटल है आप लोग की सहायता से, प्यार देते रहिए और जितना हो सके तो वीडियो को शेयर कर दो, जिससे बाकी लोग को भी कुछ प्रॉफिट हो जाए। क्योंकि मैं अपना टाइम निकाल के आप लोग का वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं कुछ सोच के वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए मैं, जिससे आप लोगों का प्रॉफिट होए। क्योंकि मैंने वो स्ट्रगल कर रखा है कि कैसे मतलब पेपर पूरे साल कुछ करते नहीं है, पेपर सर पे आते हैं, फिर सोचते हैं भाई करी तो करे क्या, कोई होना चाहिए गाइडेंस के लिए कि हाँ जी, तो रोज़ नहीं तो कम से कम तो छुट्टी करके एक वीडियो डाल दे करे, आधे घंटे की वीडियो हम देख ले, इस वीडियो को हमें कुछ नॉलेज मिल जाएगा, कम से कम पेपर में ब्लैंक तो नहीं बैठे, हमें चिट्स तो लेने नहीं पड़ेंगे, एटलीस्ट पढ़ के तो जाएंगे, अपने बलबूते पर लिख के तो आएंगे। तो उसी के लिए थाड़ा भाई है ना, कहता है थाड़ा भाई जोगिंदर, थाड़ा भाई है तो हम बताएंगे ना आपको क्या करना है आप लोगों को। तो वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जिससे वीडियो में आपको नोटिफिकेशन आपके आ जाए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं ना, मतलब बहुत बात हो जाती है थोड़ी बहुत देर में आपके साथ। अब मैचुरेशन ऑफ आरबीसी स्टिमुलेट बाय, जो हमारा आरबीसी का रॉ मतलब पता चल गया, जो ग्लोबुलर प्रोटीन होता है और आयरन होते हैं, दोनों आरबीसी का रॉ मटेरियल है, मतलब इसी की सहायता से आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। अब आरबीसी मैच्योर भी तो होती है, तो आरबीसी मैच्योर के लिए हमारा विटामिन B12 और फोलिक एसिड चाहिए होता है। आपने कभी देखा होगा, कभी डॉक्टर के पास जाओगे कि हमें खून की कमी हो चुकी है, तो डॉक्टर जो टैबलेट देता है ना, उसके पीछे देखना, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट मतलब इम्पोर्टेंट जब वहाँ पर देखोगे आप लोग कि इसमें क्या क्या सामान डला होता है, तो उसमें विटामिन B12 और फोलिक एसिड तो 101% तो होगा ही होगा। जब भी हमें खून की कमी होती है, डॉक्टर में विटामिन B12 और फोलिक एसिड ही देता है। चलो अब एक काम को बताता हूँ, विटामिन B12 हमारा कर्ड में होता है। यदि किसी को भी हाँ जी आपके खून की कमी हो, मतलब पहले दवाई खाओ, मना नहीं कर रहा, कोई खून की कमी पहले बहुत सारी होगी, दवाई खाने से आपकी खून की कमी नॉर्मल हो जाएगी, मगर अपनी डाइट में आप रायता होता है, रायता नहीं तो छाछ हो सकता है, दही हो सकता है, इसको ऐड कीजिए, जिससे क्या होगा विटामिन B12 का अमाउंट बढ़ेगा, तो आपका खून बढ़ेगा आपका। ये नहीं कह रहा कि आपको बहुत सीवियर केस है बैठ के मतलब दवाई खा के छोड़ दवाई खाने छोड़ दी, दवाई नहीं खाता, भैया ने बोला था कि दही खाओ आपका बढ़ जाएगा, ठीक है भाई अच्छी बात है, मगर ऐसे नहीं करना होता। आप दवाई खाओ, उसको ठीक करो पहले, मतलब नॉर्मल आपका हो जाए, दवाई बंद कर दो, फिर विटामिन B12 की टैबलेट ले लो। टैबलेट नहीं लेना होगा आप पे है, मतलब तो दही खा सकते हो, रोज अपने दही अपने डाइट में दही लो, और दही आप दोपहर में ले सकते हो, सुबह ठीक पॉसिबल दोपहर में तो आप दही ले सकते हो। ठीक है, चलो अब क्या होता है, जब हमारा लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है, मीन्स 120 डेज आपके आरबीसी के हो गए, तो आफ्टर 120 डेज ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी अकर इन मैक्रोफेज इन स्प्लीन ग्रेवयार्ड। 120 दिन बाद जो आरबीसी होता है ना, वो ब्रेकडाउन हो जाता है, मीन्स आरबीसी जितना भी फॉर्मेशन होता है, आरबीसी ने 120 दिन अपना काम कर लिया, और 120 दिन के बाद वो अपना टूट के ब्रेकडाउन हो जाएगा, और वो ब्रेकडाउन होकर जगह जाएगा स्प्लीन होता है, हमारी बॉडी में स्प्लीन होता है, एक कैविटी एक जगह है जहाँ पे उसे हम कहते हैं ग्रेवयार्ड, मतलब कूड़ा करकट की जगह कह सकते हैं, यहाँ पे हमारा आरबीसी आके खत्म होता है, आरबीसी ग्रेवयार्ड है। ओके, तो यहाँ पे स्प्लीन में आके आरबीसी खत्म हो जाते हैं। तो चलिए आपको आरबीसी कितने होते हैं बॉडी में, कितनी लाइफ स्पैन होती है, उससे कोई डिसीज़ होती है या नहीं होती, बनते कहाँ पे, कैसे बनते हैं, कैसे मूवमेंट करते हैं, ख़त्म कहाँ पे होता है, आपको सब पता चल गया। चलो अब आरबीसी से नेक्स्ट टॉपिक मूव करते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ल्यूकोसाइट और डब्ल्यूबीसी। क्या है? ल्यूकोसाइट और डब्ल्यूबीसी। ये लाइन से चलो से पढ़ाता हूँ आपको मैं। ठीक है, अभी ल्यूको क्या होता है, जो ल्यूको वर्ड है ना, वो जनरली वाइट के लिए यूज़ किया जाता है। ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया हो गया आपका, और ल्यूकोसाइटोसिस हो गया, मीन्स आप समझ सकते हैं कि जो ल्यूको वर्ड है ना, वो वाइट के लिए यूज़ किया जाता है। तो ल्यूकोसाइट, ल्यूको वाइट सेल्स, मतलब वो सेल्स जो वाइट हो सकते हैं, ल्यूकोसाइट। अब जो नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो 6000 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब होते हैं, पर MM क्यूब होता है, हमारी बॉडी में 6000 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब होते हैं। और इनका रेशो क्या होता है, यदि हम काउंट किया जाए कि हाँ जी पेपर में पूछ रहे कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशो होता क्या है, तो 600:1 कि यदि डब्ल्यूबीसी 1 होगी तो आरबीसी 600 होगी, फिर उल्टा हो सकता है, यदि हमारे पास बॉडी में
RBC 600 होगी तो WBC 1% होगी। मतलब कहते हैं ना कि भाई कि एक आदमी 100 के बराबर होता है, वैसे इसमें एक WBC 600 के बराबर है। अब इसका लाइफ स्पैन क्या होता है, जो WBC लाइफ स्पैन होता है वो 1 आवर मतलब हावर टू ईयर, वो कुछ घंटे भी हो सकता है और साल भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है हमारी इम्यूनिटी पे, हमारी इम्यूनिटी कैसी है, हमारी बॉडी फंक्शनिंग कैसे करे, बहुत से एस्पेक्ट इसके बेसिस पे जो WBC अपने लाइफ साइकिल को वेरी करता है, हावर टू ईयर। ओके, अच्छा अब जो कुछ ये WBC से रिलेटेड कुछ वर्ड्स हैं, आप देख सकते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। अब ल्यूकोसाइटोसिस क्या होता है, जब हमारे ब्लड में मतलब W से काउंट बढ़ जाता है, इसे कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। जब कभी हम इन्फेक्शन होता है ना तो बहुत से हमारे जो एंटीजेंस होते हैं ना वो एक्टिव हो जाते हैं, उसमें से WBC भी है। तो जब हमारे इन्फेक्शन का क्या होता है, ये एक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पे लिख रखा है कि ल्यूकोसाइटोसिस में क्या होता है, इंक्रीज WBC काउंट इन ड्यूरिंग इन्फेक्शन। जब इन्फेक्शन होता है WBC काउंट हमारा बढ़ जाता है। सेकेंड क्या है, ल्यूकेमिया। क्या है, ल्यूकेमिया, इंक्रीज WBC काउंट ड्यूरिंग कैंसर। जब कैंसर होता है तब यदि हमारा WBC काउंट बढ़ जाता है तो ल्यूकेमिया कहते हैं। यदि हमें इन्फेक्शन होगा तब बढ़े WBC काउंट तो उसे ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। जब हमें कैंसर होगा तब बढ़ेगा तो उसे क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया कहते हैं। अब लास्ट पॉइंट इस वीडियो का, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करता मैं, वीडियो पे कितनी होगी 21 मिनट्स की हो चुकी है, लेट्स इनफ, क्योंकि यहाँ पे लाइट भाग चुकी है घर में मेरे। तो इतनी वीडियो रखते हैं, फिर आगे वीडियो को मैं नेक्स्ट जल्दी ही मैं लेके आऊँगा आप लोग वीडियो में, डोंट वरी। लास्ट पॉइंट हमारा डायपेटिटिस। जो हमारे बॉडी में क्या होता है, एम्यूडल मूवमेंट होता है WBC के इन्फेक्शन के दौरान। देखो जब इन्फेक्शन होगा ना तो WBC काउंट तो बढ़ जाएगा, मगर जब काउंट बढ़ गया तो WBC जो होगा ना एक मूवमेंट शो करेगा, उसे कहते हैं एमीबॉइडल मूवमेंट। जैसे हमारा एमीबिया मूवमेंट करता है ना, वैसे सेम मूवमेंट हमारा शो करेगा WBC, तो इसे हम कह देंगे डायपेटिटिस। तो तीनों पॉइंट हो चुके हैं, ल्यूकोसाइटोसिस आपका, ल्यूकेमिया और डायपेटिटिस। तो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ला बने रहिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।